गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं डॉक्टर स्मृति अग्रवाल स्मृति सी स्वास्थ्य चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू कि आज की डेट में मेरे चैनल का सब्सक्रिप्शन 1000 हो गया है। मेरे सभी फैमिली मेम्बर्स को, फ्रेंड्स को और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पेरेंट्स के लिए उनके बच्चे बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े। आज की डेट में हम हमारे पेरेंट्स के लिए जितने इम्पॉर्टेंट हैं उतने ही हमारे बच्चे भी हमारे लिए हैं। तो ये सब चीज़ें एक इमोशनल सपोर्ट होता है, ये एक बंधन है जिसे आप नहीं नकार सकते। अगर आपके बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम होती है या उनका ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाता है या शारीरिक या मेंटल कोई भी इश्यूज़ होते हैं तो आपकी रातों की नींद खराब हो जाती है। तो ये सब चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए। आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि हमारे बच्चों का प्रॉपर ग्रोथ है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसके क्या कारण हैं और उसके कुछ घरेलू उपाय। क्या हम खान पान में थोड़े बहुत बदलाव करके अपने बच्चों के ग्रोथ को प्रॉपर कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी आज मैं लेके आई हूँ। अगर आपके बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है तो यह एक चिंता का विषय है, क्योंकि जन्म से लेकर 3 साल तक का जो समय होता है वह बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर बच्चे को आहार में सभी प्रकार के मिनरल्स और विटामिन्स मिल रहे हैं तो उनका ग्रोथ प्रॉपर होगा, सुचारू रूप से होगा। अगर किसी कारणवश ऐसा नहीं होता है तो बच्चे का ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाता है, जिससे उनका वज़न नहीं बढ़ता है और ये चीज़ें उन्हें बचपन में भी और बड़े होने तक भी प्रभावित करती हैं। जिन बच्चों का वज़न कम रहता है उन्हें इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं, अर्थात वो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। उनका बीमार पड़ने का रेट जैसे देखते हैं ना, हमारे घर में कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी जिनको बुखार हो जाता है, जो जल्दी से एटमॉस्फेयर चेंज होने को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका इम्यूनिटी पावर बहुत कम होता है, तो जल्दी ही उनको अटैक कर देता है। तो ऐसे बच्चे थोड़े कमज़ोर होते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए हमें विशेष ध्यान देना पड़ता है। तो अगर आपको ऐसी चिंता हो रही है तो आप पहले सुनिश्चित कर लें कि आपका बच्चे का वेट उसके एज के अनुसार से है कि नहीं, वो हाइट उसकी एज के अनुसार से है कि नहीं। अगर ऐसा है तो आपकी चिंता जायज़ नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। हम ये कैसे डिसाइड करेंगे? मैं यहाँ पे हाइट वेट ग्रोथ चार्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें जैसे आपने देखा कि जब बच्चा बर्थ के टाइम में 2.6 kg का है तो वही बच्चा 3 मंथ में अगर वह बॉय है तो 5.3 kg का होगा और अगर वह गर्ल है तो 5 kg की होगी। अगर 1 ईयर के बाद वह बच्चा 8.4 kg का है बॉय में और गर्ल में है 7.8 kg का। आफ्टर 5 ईयर्स में अगर वह बॉय है तो 14.8 है और गर्ल है तो 14.5 है। तो इससे आप देखकर कंपेयर कर सकते हैं कि आपका बच्चे का ग्रोथ प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, एज के हिसाब से उसका हाइट और वेट है कि नहीं। अगर है तो निश्फिक्र रहिए, धीरे धीरे हो रहा है। कई बच्चे कम दिखते हैं कमज़ोर लेकिन अंदर से नहीं होते हैं, तो उनके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इस क्राइटेरिया में बहुत अंतर है, आपके बच्चे में 1-8 किलो चलेगा, लेकिन अगर ज़्यादा डिफरेंस है तो उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। एक बार आपने सुनिश्चित कर लिया कि आपके बच्चे का वेट हाइट ग्रोथ उनके एज के अनुसार से कम है तो हमें उसका कारण जानना पड़ेगा। जब तक हम उसका कारण नहीं जानेंगे हम उसका इलाज नहीं कर सकते। तो सबसे पहला कारण होता है कि बच्चे को पौष्टिक आहार नहीं मिल पा रहा है। पौष्टिक आहार ऐसा आहार जिसमें बच्चे को उनके हेल्थ के अनुसार सभी प्रकार के विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मिल रहे हैं कि नहीं। अगर उनको नहीं मिलते हैं तो हमारा बच्चा कुपोषित हो जाता है, यानी माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाता है। ऐसे बच्चों का
शारीरिक विकास तो इफ़ेक्ट करता ही है, साथ में मानसिक विकास भी इफ़ेक्ट करता है। तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमारे बच्चे को प्रॉपर पौष्टिक आहार मिलता रहे। दूसरा पॉइंट है, बच्चे के साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दें। जैसे हमारे बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, मतलब 6 महीने से ही उनकी बदमाशियाँ चालू हो जाती हैं और वो हमारे ज़मीन में खेलना, चीज़ों को उठा के खाना स्टार्ट कर देते हैं और ये लंबे समय तक चलता है। छोटे बच्चे इस तरह की बदमाशी करते हैं और बड़े बच्चे हाथ नहीं धोना, बदमाशी करना, बाहर खेलना, मतलब इस टाइप की चीज़ें करते हैं। तो इससे क्या होता है ना, जो गंदगी है ना, किसी के थ्रू, यानी अगर वो हाथ नहीं धो रहे हैं, मुंह में हाथ डाल रहे हैं या नीचे का उठा के कुछ खा रहे हैं, ऐसी कंडीशन में बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं। जो ये कीड़े होते हैं ना, आप उनको कितना भी अच्छा पौष्टिक आहार देते हैं, कई बार आप बोलते हैं ना कि मेरा बच्चा तो इतना अच्छा खाना पीना सब उसका अच्छा है, लेकिन उसका वेट नहीं बढ़ रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ इश्यूज़ हैं क्या। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है ना, पेट में कीड़े हो जाते हैं और ये जो कीड़े हैं ना, आपके द्वारा दिए गए सारे न्यूट्रिशन को खुद खा लेते हैं और हमारे बच्चों के लिए कुछ नहीं बचता है। ऐसे में बच्चों को ग्रोथ नहीं हो पाता है। तो हमें विशेष साफ़ सफाई का ध्यान देना है, हमारे बच्चों का भी और उनके आसपास की जगहों का भी, जहाँ वे अपना टाइम बिताते हैं, अपना समय बिताते हैं। हमारे बच्चे को प्रॉपर नींद मिलती है कि नहीं, हमारा बच्चा को कम से कम 8 घंटा अच्छे से सोता है कि नहीं। आपने सुना होगा कि सोते टाइम ही बच्चे के ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। बोलते हैं ना, ये जो 1 ईयर का टाइम होता है मेन ब्रेन डेवलपमेंट का होता है और बच्चे को प्रॉपर सोना चाहिए। तो बच्चा हमारा सो रहा है कि नहीं, अब छोटा हो या बड़ा, सभी अगर नींद उसकी पूरी होती है तो उसका दिन भर की एक्टिविटी में बहुत बदलाव आता है। नहीं तो वह दिन भर थका हुआ महसूस करेगा, अपनी एक्टिविटीज़ को, अपने खेल कूद को, अपनी पढ़ाई को अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो बच्चे का नींद पूरा होना चाहिए, इस चीज़ का विशेष। चौथा पॉइंट है, हमारा बच्चा ज़्यादा रो तो नहीं रहा है। कहा जाता है कि बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए रोना ज़रूरी है, लेकिन रोना ज़रूरी है इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत ज़्यादा मात्रा में रो रहा है। अगर किसी कारण से बच्चा ज़्यादा रो रहा है तो ज़रूर उसका कोई ना कोई कारण होगा, कि बच्चे का फिज़िकल कोई प्रॉब्लम होगा, कोई चीज़ों को सोच के परेशान हो रहा होगा, या उसे किसी चीज़ का टेंशन होगा, पढ़ाई का, है ना, या फिर खेल कूद का, या किसी चीज़ के नाम से वो प्रॉपर नींद उसकी नहीं हो रही है पूरी, है ना, और वो बहुत ज़्यादा टेंशन में लेके उसे सोच के रो रहा है। तो हमें उसकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अगर बच्चा एक्सेस में रोता है तो उसकी नींद पूरी नहीं होती, दूसरी बात है उसकी सारी एनर्जी रोने में ही चली जाती है, तो उसकी बॉडी को उसका जो न्यूट्रिशन है वो नहीं मिल पाता है। तो इन सब चीज़ों का हमें विशेष ध्यान देना है। आज बताती हूँ मैं कि क्या हम उनके खाने में बदलाव करके उनका ग्रोथ को प्रॉपर कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि बच्चे को प्रॉपर प्रोटीन मिलना चाहिए। प्रोटीन बच्चों के मसल्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ग्रोथ टाइम में बच्चे को प्रोटीन की ज़्यादा की मात्रा की आवश्यकता होती है ना। तो क्योंकि उनकी जैसे जैसे बॉडी ग्रोथ होता है, उनका हाइट हेल्थ बढ़ता है, उनकी मसल्स भी बढ़ती हैं और मसल्स के डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। प्रोटीन के लिए वेजिटेरियंस को आप दाल, पनीर दे सकते हैं और नॉन वेजिटेरियंस के लिए बहुत से ऑप्शन हैं, अंडे, मछली, सभी टाइप की नॉन वेज उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट भी बच्चों के लिए ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चे दिन भर खेल कूद करते हैं, उछल कूद करते रहते हैं, एक सेकंड भी बैठते नहीं हैं, तो उन्हें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो आप उनके खाने में आलू, शकरकंद, केला, ये सब चीज़ें ऐड कीजिए, जिससे उनका कार्बोहाइड्रेट बहुत अच्छी मात्रा में मिले। रोटी दीजिए, चावल दीजिए, सभी दीजिए, कोई रोक टोक नहीं कीजिए बच्चों को, घर की चीज़ें सभी दीजिए। तीसरा, फैट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर चाइल्ड, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना वो ओनली फैट से ही बना होता है, तो बच्चों के लिए फ़ैट बहुत ही ज़रूरी होता है। ये फ़ैट उन्हें जो हम दूध देते हैं ना, आप ट्राई कीजिए कि मलाई वाला दूध दें। कई बच्चे होते हैं जिन्हें मलाई नहीं पसंद होती है, तो आप उनको शेक बना के दे सकते हैं, स्मूदी बना के दे सकते हैं।
जब भी आपके बच्चे का वज़न कम है और आप उसका वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो आप उस बच्चे के लिए जब दही जमाएं तो उसे मलाई वाले दूध की दही जमानी चाहिए और साथ में घर का घी यूज़ करना चाहिए। घर के घी में बहुत अच्छी मात्रा में फ़ैट होता है और गुड फैट होता है जो उसके डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। पीनट बटर भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप रोटी में लगाकर पीनट बटर दे सकते हैं या फिर ब्रेड में भी लगाकर पीनट बटर को यूज़ कर सकते हैं। हमें बच्चों को सभी चीज़ें देना चाहिए जैसे कि अनाज, फल, सब्जियां, सभी टाइप के। आप जानते ही होंगे कि जो खाना होता है वो 3 टाइप का होता है। एक तो होता है एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड, है ना। तो ये तीनों टाइप की फूड की हमारे बच्चों को ज़रूरत होती है। तो उन्हें ये तीनों चीज़ें बराबर मात्रा में सही तरीके से मिलना चाहिए। जो एनर्जी गिविंग फूड है वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैट होते हैं, है ना। बॉडी बिल्डिंग फूड जो होते हैं वो मेनली प्रोटीन उसमें आता है और जो प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं मिनरल्स और विटामिन है जो हमें फ्रूट एंड वेजिटेबल से मिलते हैं। तो ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारे बच्चे का ग्रोथ प्रॉपर होगा और जब हमारे बच्चे का ग्रोथ प्रॉपर होगा तो हम भी अच्छे, हमारे बच्चे भी अच्छे और हमारा पूरा परिवार सुखी होगा। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगेंगी। आगे भी मैं बच्चों से रिलेटेड कुछ वीडियोस लाऊंगी, उनकी कुछ कॉमन प्रॉब्लम और उसके कुछ घरेलू उपाय के साथ। धन्यवाद। राधे राधे। आपका सपोर्ट मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।